अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं बशारत हुसैन काज़मी और आप देख रहे हैं काज़मी 360। रवायती जंगें तो आपने देखी हैं, लेकिन अब मामला ज़मीन से 400 किलोमीटर ऊपर जा चुका है और वहां जाकर तुर्की और पाकिस्तान ने एक ऐसा अलायंस बना लिया है जिसने दुश्मनों की आंखों में धूल झोंक दी है। खला में एक ऐसी ढाल तैयार हो चुकी है जिसे चीरना मुमकिन नहीं, और इसका नाम है डिजिटल स्ट्रैटेजिक डेप्थ। जी हाँ, लेट्स डाइव इन। खला की निगरानी पर पिछले कई अशरों से चंद बड़ी ताकतों की इजारादारी कायम थी। अगर पाकिस्तान या तुर्की को किसी हसास सरहदी इलाके की हाई रेजोल्यूशन तस्वीर चाहिए होती तो इन्हें किसी गैर मुल्की कमर्शियल सैटेलाइट कंपनी के पास जाना पड़ता। और सबसे बड़ा खौफ यह था कि जब सियासी या फौजी बहरान अपने अरूज पर पहुंचता था तो वही गैर मुल्की कंपनी डाटा का स्विच ऑफ कर देती। लेकिन अब यह कहानी बदल चुकी है। आज हम IMECE-2 और पाकसैट MM-1 की उस कंस्टलेशन की बात कर रहे हैं जिसने निगरानी की दुनिया में इनकलाब बर्पा कर दिया है। ये दोनों ममालिक अब किसी से डाटा खरीदने के बजाय खुद इसके मालिक हैं, और ये नेटवर्क 24 घंटे और सातों दिन बगैर पलक झपकाए ज़मीन का मुशाहिदा कर रहा है। तुर्की के पास जो जदीद ऑप्टिकल सेंसर हैं, इनकी ऑप्टिकल एक्टिविटी इतनी तेज़ है कि खला से ज़मीन पर गाड़ी की नंबर प्लेट तो शायद ना पढ़ सकें, लेकिन इसके बराबर रेजोल्यूशन में दुश्मन की हर नकलो हरकत आपको हर वक्त दस्तयाब है। दूसरी तरफ पाकिस्तान ने अपनी सिग्नल इंटेलिजेंस की महारत को इस सिस्टम में जम कर दिया है, जिसे हम सिग्नेट कहते हैं। अब यहाँ जो ऑर्बिटल हैंडशेक हुआ है वो गेम चेंजर है। जब तुर्की की हाई रेजोल्यूशन ऑप्टिकल ऑप्टिक्स पाकिस्तान के सिग्नल इंटेलिजेंस सेंसर से बात करती है तो सिर्फ तस्वीर नहीं मिलती, बल्कि दुश्मन के कम्युनिकेशन सिस्टम की पोजीशन भी फौरन पकड़ में आ जाती है। यही वो पॉइंट है जहां डिजिटल स्ट्रैटेजिक डेप्थ का तस्वर समझ में आता है। पहले फौजी हिकमत अमली में स्ट्रैटेजिक डेप्थ का मतलब यह था कि आपके पास जिस्मानी तौर पर वसी ज़मीन है ताकि आप दुश्मन को अपनी सरजमीन के अंदर घसीट कर तबाह कर सकें। लेकिन अब पाकिस्तान और तुर्की के जिस्मानी हार्डर्स एक दूसरे से हज़ारों किलोमीटर दूर हैं, फिर भी ये दोनों ममालिक डिजिटल तौर पर एक ही ऑपरेशन थिएटर में खड़े हैं। इसका मतलब यह है कि दुश्मन के इरादे इसकी अपनी सरजमीन पर ही बेनकाब हो जाते हैं जब वो महज प्लानिंग कर रहा होता है। फ़र्ज़ करें कि पाकिस्तान की मगरबी या मशरकी सरहद पर कोई गैर मामूली सरगर्मी है तो खला में मौजूद ये मुश्तरका असासे फ़ौरन अलर्ट जारी कर देते हैं और डाटा इतनी तेज़ी से शेयर होता है कि अंकरा और रावलपिंडी में बैठे कमांडर्स इसे एक ही यूनिफाइड स्क्रीन पर देख रहे होते हैं। यहाँ पर जो रियल टाइम डाटा शेयरिंग प्रोटोकॉल बनाए गए हैं वो इतने खुफिया हैं कि दुश्मन के ये समझना मुश्किल है कि इसे देखा जा रहा है, और यही वो नाबीनापन है जिसने दुश्मनों को हैरान कर रखा है। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या दुश्मन इन सिग्नल्स को जाम नहीं कर सकता? क्या वो इन सैटेलाइट्स को धोखा देकर जाली तस्वीर नहीं भेज सकता? यही वो जगह है जहां इस नए सिस्टम ने दुश्मनों को ब्लाइंड साइड किया है। पुराने दौर की इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर और जैमिंग टेक्नोलॉजी जिस पर अलाकाई हरीफ नाजा थे, अब बेकार हो चुकी है। इस इंटीग्रेटेड स्पेस आर्किटेक्चर में एडवांस्ड फ्रीक्वेंसी हॉपिंग इस्तेमाल हो रही है। इसे सादा ज़बान में यूँ समझें कि आम कम्युनिकेशन एक सीधी सड़क पर चलती है जिसे दुश्मन बंद कर सकता है, लेकिन फ्रिक्वेंसी हॉपिंग एक ऐसी चीज़ है जो नैनो सेकेंड्स में सैकड़ों बार अपना रास्ता बदलती है, और ये तब्दीली इस खुफिया पैटर्न पर होती है जो सिर्फ तुर्की और पाकिस्तान के इनक्रिप्टेड सिस्टम्स जानते हैं। दुश्मन जैमिंग की कोशिश करता है तो इसे कुछ सुनाई नहीं देता, लेकिन हमारे सेंसर्स इसे साफ सुन रहे होते हैं। यही नहीं, बल्कि अगर ज़मीन पर मौजूद फाइबर ऑप्टिक केबल्स को किसी तखरीबकारी के ज़रिए काट भी दिया जाए तो लो अर्थ ऑर्बिट यानी लियो में मौजूद इन छोटे मगर ताकतवर सैटेलाइट्स के ज़रिए इनक्रिप्टेड कम्युनिकेशन का सिलसिला जारी रहता है। ये एक तरह से खला में इंफॉर्मेशन सुपर हाईवे है जो नाकाबिले तस्खीर है। अमली तौर पर देखें तो ये सिस्टम दुश्मन के लिए एक ब्लैक आउट जोन तख्लीक करता है। तसव्वुर करें कि समंदर में बहरी बेड़ा चल रहा है या कोहिस्तानी इलाके में कोई फौजी काफिला हरकत कर रहा है। जब यह मुश्तरका स्पेस शील्ड एक्टिवेट होती है तो दुश्मन के अपने सेंसर्स के लिए एक मसनूई अंधेरा छा जाता है, जबकि अंकरा और इस्लामाबाद के लिए सूरत हाल दिन की तरह रोशन है। यह सिचुएशनल अवेयरनेस का वो लेवल है जो माजी में सिर्फ सुपर पावर्स के पास था, और आज ये दोनों ममालिक इसे मुकम्मल खुद मुख्तारी के साथ चला रहे हैं। और जब बात मुकम्मल खुद मुख्तारी की आती है तो इसका सबसे दिलचस्प पहलू टोटल डिफेंस एटोनोमी यानी मुकम्मल दिफाई खुद कफीली है। ये दोनों ममालिक टेक्नोलॉजी इंपोर्ट करने वाले से एक्सपोर्टर कैसे बन गए?
इसकी कहानी भी हैरान कुन है। दुनिया की बड़ी ताकतें जब आपको सैटेलाइट बेचती हैं तो इसमें कई तरह के हार्डवेयर बैकडोर छोड़ देती हैं। यानी वो चाहे तो आपके सिस्टम को बैठे बिठाए बंद कर सकते हैं या आपका डाटा चुरा सकते हैं। लेकिन अब तुर्की और पाकिस्तान मुश्तरका तौर पर अगली नस्ल के लिए स्मॉल जियो सैटेलाइट प्लेटफॉर्म तैयार कर रहे हैं। स्मॉल जियो प्लेटफॉर्म दरअसल छोटे मगर इंतहाई जदीद सैटेलाइट्स होते हैं जो ज़मीन से 36,000 किलोमीटर ऊपर जियो स्टेशनरी में भेजे जाते हैं। इनकी सबसे बड़ी खूबी यह है कि इनकी मैन्युफैक्चरिंग चेन अब मुकामी है। इसका मतलब यह है कि अगर कभी इंटरनेशनल सैंक्शंस लग भी जाएं तो ये ममालिक मुतासर नहीं होंगे। इक्तसादी फ़ायदा तो जाहिर है, लेकिन असल फ़ायदा तहफ़्फ़ुज़ का है, क्योंकि आप जानते हैं कि सर्किट में कोई दूसरा मुल्क चाबी नहीं लगा सकता। खुदकार प्रोपल्शन सिस्टम और इंडिजिनस इंक्रिप्शन की ये टेक्नोलॉजी अब इतनी तेज़ी से आगे बढ़ रही है कि इलाकाई हरीफों के पुराने और सख्त स्पेस प्रोग्राम इसका मुकाबला नहीं कर पा रहे। जिन ममालिक ने 50 साल पहले खलाई प्रोग्राम शुरू किए, इनके सिस्टम बहुत बड़े और महंगे हैं, जबकि यहाँ पर इख्तरा यानी इनोवेशन का अमल फुर्तीला है और जदीद तरीन सॉफ्टवेयर डिफाइंड सैटेलाइट्स पर काम हो रहा है। ये वो सैटेलाइट्स होते हैं जिनके मिशन को आप खला में मौजूदगी के दौरान भी बदल सकते हैं, जो लचक दुश्मनों के पास नहीं होती। अब बात करते हैं ताकत के उस नए इलाकाई तवाज़ुन की जिसने पड़ोसी ममालिक की फौजी डॉक्ट्राइन्स को मुकम्मल तौर पर राइट ऑफ करने पर मजबूर कर दिया। जब आपके पास डिसाइसिव टेक्नोलॉजी एज यानी फैसला कुन तकनीकी बर्तरी हो तो दुश्मन के लिए जारहियत की कीमत इतनी ज़्यादा हो जाती है कि वो कोई कदम उठाने से पहले 1000 बार सोचेगा। ये डेटरेंस का वो तस्वर है जहां रवायती हथियारों से ज़्यादा खला में मौजूद आंखें जग रोकती हैं। अगर दुश्मन को यकीन है कि इसके टैंक हिलने से पहले इसकी निशानदेही हो जाएगी और इसकी मिसाइल साइट्स का डिजिटल फुटप्रिंट पकड़ा जा चुका है, तो वो हमले का अंसर ही खो बैठता है। यह सिर्फ आज की बात नहीं है, बल्कि मुस्तकबिल का जो रोड मैप तैयार हो रहा है वो और भी सनसनीखेज है। तुर्की और पाकिस्तान के दरमियान ये स्पेस कॉरिडोर एक खुला प्लेटफॉर्म बनने की सलाहियत रखता है। जल्द ही हम देखेंगे कि इस खुदकार सैटेलाइट वेब में दूसरे उभरते हुए इलाकाई ममालिक को भी शामिल किया जा सकता है। ये कोई नेटो या दूसरे बड़े इत्तेहाद की तरह का पुराना ढांचा नहीं होगा, बल्कि ये बराबर की शराकत पर मबनी एक जदीद स्पेस क्लब होगा जहां हर रुकन की खुद मुख्तारी बरकरार रहेगी, लेकिन आंखें और कान मुश्तरका होंगे। याद रखें कि ये सब कुछ महज टेक्नोलॉजी का कमाल नहीं, बल्कि ये एतमाद की मेराज है। दो ऐसे ममालिक जिन्हें सदियों पुराने ताल्लुकात में बांधा गया है, इन्होंने मिलकर ये साबित कर दिया कि जब खला में झंडा गाड़ने की बात आती है तो वो किसी से पीछे नहीं रहेंगे। और इलाकाई दुश्मन अब ये जान चुके हैं कि उनकी चालें उनके अपने हेडक्वार्टर से निकलने से पहले ही इस्लामाबाद और अंकारा की स्क्रीनों पर नमूदार हो चुकी होती हैं। अगर आपको लगता है कि खला की यह खामोश जंग दिलचस्प है तो इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें ताकि ये मालूमात सब तक पहुंचे, और नीचे कमेंट में ज़रूर बताएं कि क्या आप समझते हैं कि स्पेस अलायंस मुस्तकबिल में खित्ते की सियासत का नक्शा बदल देगा। मैं आपकी राय का इंतज़ार करूंगा। अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन दबाना ना भूलिएगा। वीडियो को आखिर तक देखने का बहुत शुक्रिया। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह ताला आप सबका हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।